दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत पर। ग्राम पंचायत सचिवालय को लेकर के उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी के द्वारा बड़ा एक्शन लिया गया है। कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं। क्या कुछ कहा गया है बयान में बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे ग्राम पंचायत सहायकों की। इसके साथ ही फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट को लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई सरकार के गठन के साथ ही पंचायती राज विभाग पूर्ण एक्शन में कार्य कर रहा है। इसी को लेकर के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी के द्वारा अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ग्राम सचिवालय को लेकर के अधिकारियों को क्या निर्देश दिए गए हैं आपको पूरा बयान सुनवाएंगे। उससे पहले न्यूज के माध्यम से आ रही इस जानकारी को देख लेते हैं। यहाँ देखिए हिंदुस्तान के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। इसमें बताया जा रहा है डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए ग्रामीणों को अब नहीं करनी होगी भाग दौड़। ग्राम सचिवालय पर मिलेंगी सारी सुविधाएं, यानी ई डिस्ट्रिक्ट का काम अब ग्राम पंचायत सहायकों के हवाले किया जाएगा। इसमें देखिए बताया जा रहा है पंचायती राज विभाग की 100 दिन की कार्य योजना में ग्राम सचिवालय को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में विकसित कर जल्द संचालित करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, स्पष्ट रूप से लिखा गया है जो ग्राम सचिवालय है उनको कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए 100 दिन का जो एजेंडा सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा तय किया गया है, उस एजेंडे में इसको शामिल किया गया है पंचायती राज विभाग के द्वारा। यानी 3 महीने के अंदर आपको ई डिस्ट्रिक्ट आईडी मिल जाएगी और ग्राम पंचायत सहायक ई डिस्ट्रिक्ट से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं उनको बना सकेंगे। ग्राम सचिवालय को कॉमन सर्विस सेंटर यानी जन सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। सभी डॉक्यूमेंट्स ग्राम सचिवालय पर बन सकेंगे। इससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलेगी। यहाँ पर स्पष्ट तौर से लिखा गया है सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, यानी कि ये सरकार की सबसे बड़ी कार्य योजना में शामिल है। आगे यहाँ बताया गया यूपी के ग्रामीण को बहुत जल्द अपने पंचायत भवन में ही कई सुविधाएं मिलने वाली हैं। पंचायत भवनों में विकसित हो रहे ग्राम सचिवालय अब कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में कार्य करेंगे, जहां पर ग्रामीणों को उनके आवेदन पर जाति, स्थायी निवास, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, खसरा, खतौनी की नकल आदि उपलब्ध कराए जाएंगे। इस काम के लिए ग्रामीणों को मामूली शुल्क अदा करना होगा। यह 100 दिन की कार्य योजना के तहत अमल में लाया जाएगा। यानी 100 दिन की कार्य योजना जो प्रत्येक विभाग के द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा मांगी जा रही है, उसमें ये पंचायती राज विभाग ने शामिल किया है। 100 दिन के अंदर ग्राम सचिवालय में ये कार्य होने लगेगा। इसके साथ ही यहाँ बताया गया यह दस्तावेज ग्राम पंचायत सहायक की मदद से पंचायत सचिव जारी करेंगे। यहाँ बैंकिंग सखी भी मौजूद रहेंगी जो ग्रामीणों के बैंक संबंधी कार्यों में मदद करेंगी। अभी तक इन दस्तावेजों के लिए ग्रामीणों को अपने गांव से दूर कस्बे या शहर में स्थित कॉमन सर्विस सेंटर के चक्कर लगाने पड़ते थे। ऐसे स्पष्ट है पंचायती राज विभाग की 100 दिन की कार्य योजना तैयार हो चुकी है, जिसमें सर्वाधिक जोर ग्राम पंचायत सचिवालय को लेकर दिया गया है। इस संबंध में पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी के द्वारा क्या बयान जारी किया गया है, साथ ही अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश दिए हैं, यहाँ पर जानकारी दी गई है। देख सकते हैं पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने विभागीय अधिकारियों को पिछली सरकार के कार्यकाल में शुरू किए गए कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए स्पष्ट तौर से कहा गया है भूपेंद्र सिंह चौधरी के द्वारा जो पिछले कार्यकाल में कार्य बकाया रह गए थे, जिनको प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत सचिवालय की स्थापना के साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक की नियुक्ति, साथ ही जो आवश्यक उपकरण है उनकी व्यवस्था, ग्राम पंचायत सचिवालय का क्रियान्वयन, इन सबको पूरे करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यहाँ पर आगे बताया गया है विभाग की 100 दिन की कार्य योजना का प्रस्तुतिकरण तैयार कर लिया गया है। अब इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष पेश किया जाना है। अब विभाग के द्वारा प्रेजेंटेशन दिया जाएगा सीएम योगी आदित्यनाथ को, जिसमें अपनी पूरी कार्य योजना पंचायती राज विभाग के द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखी जाएगी। एक्शन प्रारंभ हो चुका है। ग्राम पंचायत सचिवालय में क्या कुछ कार्य बचा हुआ है, साथ ही और ग्राम पंचायतों में क्या कुछ कार्य होना है, इस संबंध में भी यहाँ जानकारी दी गई है। 18,000 ग्राम सचिवालय विकसित होने हैं, यानी अभी भी लगभग 18,000 ग्राम सचिवालय कार्य नहीं कर रहे हैं। केवल 40,000 ग्राम सचिवालयों में ही कार्य हो रहा है, जिसको लेकर के शासन स्तर से रूपरेखा तैयार कर ली गई है। इसमें क्या क्या विकास किया जाएगा इस संबंध में बताया गया है। फर्नीचर, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि का इंतजाम कराया जाएगा।
2503 ग्राम पंचायत सचिवालय के लिए पंचायत भवनों का निर्माण होना है। यानी अभी 2500 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां पर पंचायत भवनों का निर्माण नहीं हो सका है, वहां पर निर्माण कराया जाएगा। इसके साथ ही 723 ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण के लिए अभी जमीन खरीदी जानी है, जबकि 823 पंचायत सहायकों की भर्ती होनी है, जहां पर पंचायत सहायकों ने कार्य छोड़ दिया है या अभी तक पंचायत सहायक की तैनाती नहीं हो सकी है। पंचायती राज विभाग की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। लगभग 1800 पंचायत सहायकों की अभी सरकार के द्वारा 100 दिन के अंतर्गत भर्ती की जानी है। तो जो लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं उन लोगों के लिए यहाँ से बड़ी खुशखबरी है। जिस हिसाब से विभाग के द्वारा कार्य किया जा रहा है उस हिसाब से जिन ग्राम पंचायतों से ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पर पंचायत भवनों का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है, वहां पर शासन स्तर से एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ ही ग्राम पंचायत सहायकों को एक महत्वपूर्ण कार्य दिया गया है जो कि सरकार की सबसे प्रमुख योजनाओं में शामिल है। यहाँ देख सकते हैं आदेश जारी किया गया है समस्त पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, जिसमें बताया गया है ग्राम पंचायत में सभी लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनने हैं, जिसको ग्राम पंचायत में तैनात VLE यानी कॉमन सर्विस सेंटर और कोटेदार के सहयोग से आयुष्मान कार्ड बनने हैं। इसके लिए पंचायत सहायकों को यहाँ से निर्देशित किया गया है। पंचायत सहायक को अपने कोटेदार और BLE के सहयोग से 100% लाभार्थियों का 1 सप्ताह के अंदर आयुष्मान कार्ड बनाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग महत्वपूर्ण कार्य जो कि आपको पता है सरकार आयुष्मान कार्ड लाभार्थियों के बना रही है, उसको अब पंचायत सहायक के माध्यम से कराया जाएगा। इस संबंध में यहाँ पर आदेश जारी हो चुका है। एक के बाद एक आदेश पंचायत सहायक को दिए जा रहे हैं। जैसा कि अभी आपको पता है विधवा वृद्धावस्था पेंशन और विकलांग पेंशन के लिए आधार सत्यापन की कार्रवाई भी पंचायत सहायकों के हवाले की गई थी, लेकिन इसमें कोई खास प्रगति दिखाई नहीं दे रही है। सत्यापन का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। जिस हिसाब से सत्यापन का कार्य चल रहा है उससे लगभग 89% लोगों की पेंशन रुक जाएगी। इस संबंध में भी शासन सख्त हो चुका है। यहाँ पर नाराजगी जताई गई है समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा और यहाँ पर कहा गया है जो भी अधिकारी या कर्मचारी इस संबंध में लापरवाही बरत रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है उन सभी लाभार्थियों के लिए जो फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन का इंतजार कर रहे हैं। बड़ी खुशखबरी है। यहाँ से जानकारी न्यूज के माध्यम से निकल के आ रही है। बताया जा रहा है युवाओं को 100 दिन में मिलेंगे लगभग 9.25 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन। इस संबंध में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने अपनी 100 दिन की कार्य योजना में इसे शामिल कर लिया है। विभाग के अनुसार इस संबंध में जानकारी दी गई है। कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 साल से युवाओं के पठन पाठन पर बुरा असर पड़ा है। ऑनलाइन पढ़ाई में भी समस्याएं आ रही है। इसके लिए सरकार ने टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करने का निर्णय लिया है। इस क्रम में अब तक 2,70,000 विद्यार्थियों को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं। बाकी के 100 दिनों में लगभग 9.25 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट देने की तैयारी विभाग के द्वारा की जा रही है। जल्द ही इन सभी लाभार्थियों को 3 महीने के अंतर्गत स्मार्टफोन और टैबलेट मिल जाएंगे, जैसी कि विभाग के द्वारा जानकारी दी जा रही है। तो बड़ी खुशखबरी है। जिन भी लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिलना है जल्द ही आप लोगों के हाथ में भी सरकार के द्वारा मुफ्त में बांटे जा रहे स्मार्टफोन और टैबलेट होंगे। विभाग के द्वारा कार्य योजना तैयार कर ली गई है।